friends, at first a very good morning to all of you. I am GK sir from ACC स्टडी नॉलेज। मैं GK सर ACC स्टडी नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप सबों के बीच इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेसिक कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, जहां से स्टार्ट होता है। जहां से क्या होता है, किसी भी चीज़ का जड़ होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का जड़ से स्टार्ट होता है, वहां से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये एक एक बच्चा भी समझ जाएगा। यदि इसे पढ़ेगा तो एक एक बच्चा भी समझ जाएगा। आज हम एकदम से शुरू से बेसिक कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज का जड़। ठीक है, जो क्या है लेटर। जो क्या है लेटर। लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, लेटर पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे, लेटर। लेटर लेटर से बड़ा क्या होता है, वर्ड्स होता है। लेटर से बड़ा क्या होता है, वर्ड होता है। वर्ड से बड़ा क्या होता है, क्लाउज। वर्ड से बड़ा क्लाउज होता है। क्लाउज से बड़ा क्या होता है, सेंटेंस। सेंटेंस। और सेंटेंस से बड़ा क्या होता है, पैराग्राफ। पैराग्राफ। ठीक है, और पैराग्राफ, बहुत सारा पैराग्राफ मिलता है तो क्या होता है, उसके बाद हमारा बुक तैयार होता है। ठीक है, तो सबसे जो है, सबसे बेसिक, सबसे पहला किसी भी भाषा क्या है, सबसे पहला जड़ क्या है, लेटर है। ठीक है, लेटर है, उसके बाद वर्ड है, वर्ड के बाद क्लाउज, सेंटेंस, पैराग्राफ, उसके बाद बुक। ठीक है, तो हम लोग आज जो है विस्तार से चर्चा करेंगे लेटर के बारे में। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे व्हाट इज लेटर। व्हाट इज लेटर। लेटर क्या है, व्हाट इज लेटर। लेटर क्या है, लेटर किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको डेफिनेशन के साथ देखेंगे। लेटर क्या है, ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। लेटर क्या है, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। लेटर सबसे छोटी इकाई है किसी भी भाषा की। क्या लिखेंगे इसे, ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट। A letter is the smallest unit of any language. Any language. ठीक है, A letter is the smallest unit of any language, यानी किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। क्या लिखेंगे, किसी भाषा की, किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को, सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर कहते हैं। किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या फिर अक्षर कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग लिखेंगे, जैसे इंग्लिश में ए हुआ, बी, सी, डी एंड सो ऑन। ठीक है, ये सभी क्या है, हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का लेटर है। ठीक है, और लेटर के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। जब बहुत सारे लेटर एक साथ मिलते हैं, उससे क्या होता है, अल्फ़ाबेट का निर्माण होता है। तो हम लोग देखेंगे अब अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। लिखेंगे व्हाट इज अल्फ़ाबेट। व्हाट इज अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग, एन अल्फ़ाबेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स इन एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। यानी अल्फ़ाबेट क्या है, किसी भी लैंग्वेज का सभी लेटर्स का कलेक्शन को क्या कहते हैं, हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्या लिखेंगे इसे, एन अल्फ़ाबेट। एन अल्फ़ाबेट इज द collection of all letters in any language, in any language is called, in any language is called alphabet. Alphabet. An alphabet is the collection of all letters in any language is called alphabet.
ठीक है। ये क्या होता है, ये सीरीज फॉलो करता है। क्या लिखेंगे इसको इंग्लिश में, इट फॉलोज सीरीज, इट फॉलोज सीरीज, यानी ये क्या करता है, सीरीज को फॉलो करता है, क्रम को फॉलो करता है। अल्फाबेट क्या होता है, क्रम को फॉलो करता है। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, किसी भाषा के सभी अक्षरों या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भाषा के सभी अक्षरों या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। वर्णमाला में कुल कितना लेटर होता है, 26 होता है। ठीक है, वर्णमाला में कुल 26 लेटर्स होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट, जो पढ़ लिए इसके क्या है, ये अल्फ़ाबेट जो बना है ये 26 लेटर के मेल से बना है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लेटर्स का टाइप्स, लेटर कितना होता है। तो लेटर का कुल मिलाकर के 3 प्रकार है। क्या लिखेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेटर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेटर इन एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितना होता है, 3 होता है टाइप्स लेटर का, इन एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर कितना होता है, 3 प्रकार होता है। ठीक है। पहला क्या है हमारा, वॉवेल लेटर। ठीक है। दूसरा क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर। उसके बाद तीसरा क्या है हमारा, सेमी वॉवेल। ठीक है। वॉवेल लेटर का कुल संख्या कितना है, 5 है। कॉन्सोनेंट का कितना है, 19 है। और सेमी वॉवेल कितना है, 2 है। यानी 19, 5, 24 और 2, 26। इस प्रकार से इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल मिलाकर कितना होता है, 26 लेटर होता है। अब हम लोग जो है एक एक करके वॉवेल लेटर्स, कॉन्सोनेंट लेटर्स और सेमी वॉवेल लेटर्स के बारे में सीखेंगे। अब हम लोग लेटर्स का पहला टाइप देखेंगे, वॉवेल लेटर्स। वॉवेल लेटर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं, स्वर वर्ण। अब हम लोग जानेंगे वॉवेल लेटर्स किसे कहते हैं। ठीक है। वॉवेल लेटर्स का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड विदाउट हेल्प ऑफ एनी लेटर्स। ठीक है। द लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड विदाउट हेल्प ऑफ अनदर लेटर इज कॉल्ड वॉवेल। क्या लिखेंगे, द लेटर which is pronounced without help of any letter, other letter is called vowel. The letter which is pronounced without help of any other letter is called vowel. ठीक है। इसे हिंदी में क्या लिखेंगे कि वह अक्षर जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे अक्षर के सहायता से होता है। ठीक है। यानी वह अक्षर जिसका उच्चारण किसी दूसरे अक्षर के सहायता से होता है, बिना सहायता से होता है, उसे क्या कहते हैं, वॉवेल कहते हैं। वह अक्षर जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे अक्षर के सहयोग से होता है, वॉवेल कहलाता है।
ठीक है, भावेल यानी स्वर वर्ण कहलाता है। इनकी संख्या कितना है? कुल मिलाकर 5 है। इनकी संख्या 5 है। ठीक है, क्या है? ए, ई, आई, ओ और यू, ये सभी क्या है? वावेल लेटर का एग्जांपल है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा कॉन्सोनेंट लेटर। कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर, ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं, व्यंजन वर्ण। ठीक है, इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे? द लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ भावेल इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। क्या लिखेंगे? द लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड, द लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड with the help of vowel is called consonant letter, consonant letter। ठीक है, the letter which is pronounced with the help of vowel is called consonant letter। इसका हिंदी क्या लिखेंगे? वह अक्षर जिसका उच्चारण भावेल के सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। क्या लिखेंगे हिंदी में? वह अक्षर जिसका उच्चारण भावेल यानी स्वर वर्ण भावेल के सहायता से हो व्यंजन वर्ण कहलाता है, व्यंजन वर्ण कहलाता है। ठीक है, वह अक्षर जिसका उच्चारण भावेल के सहायता से हो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितना है? कुल मिलाकर 19 है। इनकी संख्या 19 है। ठीक है, इनकी संख्या कितना है? 19 है। तो हम लोग लिख लेंगे क्या क्या है। पहला ए तो क्या है? हमारा भावेल है। उसके बाद देखेंगे बी हुआ, सी, डी, उसके बाद ई क्या है? भावेल। ई के बाद क्या होगा? एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, आई हमारा भावेल हो गया, एच के बाद आई भावेल हो गया, उसके बाद जे, के, एल, एम, एन, उसके बाद ओ भावेल हो गया, ओ के बाद पी, क्यू, आर, एस, टी, उसके बाद यू भी क्या हो गया? भावेल हो गया। यू के बाद भी, उसके बाद डब्लू, डब्लू क्या है हमारा? सेमी भावेल है। उसके बाद एक्स, उसके बाद वाई भी क्या है? सेमी भावेल है। वाई के बाद जेड। कुल मिलाकर कितना है? 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी कुल मिलाकर कितना है? कॉन्सोनेंट लेटर की संख्या 19 है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा लेटर। तीसरा हमारा क्या है लेटर? सेमी भावेल, सेमी भावेल। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? अर्ध स्वर वर्ण। क्या कहते हैं इसे? अर्ध स्वर वर्ण। अर्ध स्वर वर्ण ये क्या करता है? दोनों का रोल को प्लेस करता है। ये भावेल और कॉन्सोनेंट दोनों का रोल प्ले करता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? द लेटर which plays the role of both vowel as well as consonant is called semi vowel, semi vowel। The letter which plays the
रोल ऑफ बोथ भावेल एज वेल एज कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड सेमी भावेल। ठीक है, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? वह अक्षर जो भावेल तथा कॉन्सोनेंट दोनों की भूमिका अदा करता है उसे क्या कहते हैं? सेमी भावेल कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? वह अक्षर जो भावेल तथा कॉन्सोनेंट दोनों की भूमिका अदा करता है, दोनों की भूमिका अदा करता है, अर्ध स्वर वर्ण कहलाता है, अर्ध स्वर वर्ण कहलाता है। ठीक है, वह अक्षर जो भावेल तथा कॉन्सोनेंट दोनों की भूमिका अदा करता है उसे क्या कहते हैं? अर्ध स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितना है? इनकी संख्या 2 है। इनकी संख्या कितना है? 2 है। वो क्या है हमारा? W और दूसरा क्या है? Y। W और Y। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अगला वर्ड। क्या पढ़ेंगे हम लोग? अब वर्ड के बारे में। अब हम लोग वर्ड्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे। वर्ड्स के बारे में हमने पहले ही बता दिया है कि वर्ड्स क्या है? ए कलेक्शन ऑफ लेटर्स है। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, यानी बहुत सारा लेटर्स को मिलाकर क्या बनता है? वर्ड्स बनता है। तो हम लोग अब देखेंगे वर्ड्स किसे कहते हैं। वर्ड, वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? कॉम्बिनेशंस ऑफ लेटर्स विच हैव ए सेंस और मीनिंग। ठीक है, यानी अक्षरों का वह समूह जिसका एक अर्थ हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या लिखेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स which have a sense or meaning is called word. Combination of letters which have a sense or meaning is called word. इसे हिंदी में क्या लिखेंगे? अक्षरों का वह समूह जिनका एक अर्थ हो शब्द कहलाता है। यानी अक्षरों का वह समूह जिनका एक अर्थ हो शब्द कहलाता है। अक्षरों का वह समूह जिनका एक अर्थ हो शब्द कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे? जैसे हो गया काव, पेन, डॉग, चेयर। ठीक है, ये सभी क्या है? हमारा वर्ड्स का एग्जांपल। इसका कुछ क्या होता है? मीनिंगफुल सेंस होता है। जैसे काव हो गया गाय, पेन कलम, डॉग यानी कुत्ते, चेयर यानी कुर्सी। ये सभी क्या है? हमारा वर्ड्स का एग्जांपल है। और जो उसका मीनिंग नहीं निकले उसे क्या कहेंगे हम लोग? वर्ड नहीं कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वर्ड्स के प्रकार। वर्ड्स के प्रकार को देखेंगे हम लोग। तो वर्ड्स का कितना होता है? कुल मिलाकर के 8 प्रकार होता है। वर्ड्स हैज 8 kinds which is also called parts of speech। ठीक है, वर्ड्स का होता है, वर्ड्स का 8 प्रकार होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में क्या लिखेंगे? शब्द के 8 भेद होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? शब्द विचार कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द विचार। शब्द के 8 भेद होते हैं। शब्द के 8 भेद होते हैं।
जिन्हें शब्द विचार कहते हैं। ठीक है, वर्ड्स का कितना प्रकार है? 8 प्रकार है, जिन्हें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से भी जानते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा 8 प्रकार कौन कौन सा है? तो पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, प्रोनाउन। उसके बाद तीसरा है हमारा एडजेक्टिव, उसके बाद चौथा है हमारा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां है कंजंक्शन, उसके बाद हमारा अंतिम और 8वां क्या है? इंटरजेक्शन। ठीक है, ये हमारा क्या है? वर्ड्स का कुल 8 प्रकार है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से भी जानते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट्स जरूर करेंगे। धन्यवाद।